हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इख्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक वजीर आजम इख्तिदार के लिए तो हम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बानी ने इख्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी कर ली। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थीं। मैरिट के महज नारे, रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारे अपना एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उससे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता, और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असर अंदाज होती थी। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थी। बुजदार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ? वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्जाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था, और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लर्न करने की कोशिश की, और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा कि बानी पीटीआई के जो वादे थे उनमें से किसी वादे को पूरा होते हुए हमने नहीं देखा। मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा इंटरनेशनली हमारे मुल्क का इमेज कितना हम डैमेज किए हैं इस पे, कि इस मुल्क का एक साबिक वजीर आजम वो अपनी बीवी से उनकी रूहानी अमलों के ऊपर आकर मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते थे, और ऐसे ऐसे इंकशाफात जो इस आर्टिकल में छपे हैं और बड़े ये दुरुस्त छपे हैं, क्योंकि ये तो बहुत पहले से मैंने अपने दो टीवी प्रोग्राम्स में, क्योंकि मैंने जाती हैसियत पे कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं की, ठीक है, हमारे डिफरेंसेस थे। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वजीर आजम सरकारी फैसले बीबी से पूछ कर करते थे। वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज ओन चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ आवाम का मजाक बनाया गया, इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि जो सरकार जादू टोने से चले, अंदाजा लगा ले उसने मुल्क के साथ और क्या किया होगा। करप्शन की गजब कहानी ने बनी गाला को मनी गाला बनाया।
कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी हैं, वो सियासी भी थी और वो पूरी उसका हिस्सा थी जिस तरह खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जो आदमी गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सुई गैस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एक हुकूमत थी जिसने 15 किलो हेरोइन का केस डाल दिया था, अल्लाह ने मुझे बरी किया, अब वो आदमी खुद माफिया मांग रहा और अल्लाह की पकड़ में है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में बुशरा बीबी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर डीजी ISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है, ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे, लेकिन आज उस पर मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था। 1992 के बाद दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं। हर फैसला, हर तकर्री, हर शेड्यूल जो अंदर आए PM हाउस में, जो बाहर आए काबीना के फैसले, जहाज के उड़ने का वक्त भी वो मुतय्यन करती थी। अगर कोई नापसंदीदा है उनका तो वो तो अगले दिन बर्तर्फ किया जाता था और काफी लोगों ने तस्दीक भी की है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इदारों से, हसास इदारों से इन्फॉर्मेशन लेके। शर्म भी आती है कि हर फैसला, हर तकर्री, काबीना के फैसले तक बुशरा बीबी करती थी। सेनेटर शरी रहमान का दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, अजीब व गरीब चीजें सामने आ रही हैं, इन्हें कोई नापसंद हो तो इसे अगले दिन बरतरफ कर दिया जाता था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि बानी PTI किन के जेर असर थे। बानी PTI ने पंजाब में तैनातियां जादू टोने की बुनियाद पर की। वो अपने किसी भी करीबी दोस्त के जनाजे पर नहीं गए। बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकाइक के मुताबिक है। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया है। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक बुश कोच और बुशरा बीबी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करना है। शोहरत के लिए फैसले करने वाले जजेस को चाहिए कि सियासत में आ जाएं। जब किसी एजेंडे के तहत आए हुए लोग जज बन जाएं और फिर अवामी शोहरत के लिए फैसले करने लगें तो इससे अदलिया की साख मुतासिर होती है और नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि ज़ाती मफाद की खातिर कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले जजेस के लिए कोई निज़ाम तो होना चाहिए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और हम हमारे लोकल लोग नहीं इस्तेमाल होते, वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल का वाज़े पैगाम है, दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। कबायली अमायदीन से खिताब। बोले, हमने अफगानिस्तान से बार बार बात की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, लेकिन वो न माने। वाना कैडेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमसे जो मुमकिन हुआ वो कबायलियों के लिए करेंगे।
सदर मुमलिकत के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत। तरमीमी बिलों की तौसीक के बाद तीनों बिल नाफिजुल अमल हो गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने तीनों बिल्स में तरमीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और उनकी मुद्दत 5 बरस होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत नोटिफिकेशन के दिन से शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। पाक उर्दन का गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक से मजीद राब्ते करने और गजा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम हाउस में शानदार इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ 2 तरफा और वफूद की सतह पर भी मुलाकातें हुई, जिसमें 2 तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म जाहिर किया गया। वज़ीर आज़म ने मौजूद मेहमान को अफगानिस्तान और भारत की ताज़ा सूरत हाल और पेशरफ से आगाह किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका, 6 वर्कर्स हलाक, 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुतादिद मोटरसाइकिलें मलबे तले दबी हुई हैं। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। शहर कायद की तारीख का सबसे बड़ा ई चलान। ट्रैकर न होने पर डंपर मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। रजाकाबाद डंपर हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस भी मुअत्तल। कराची में ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर्स का कंट्रोल न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी रजाकाबाद डंपर हादसे के बाद लगाई गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक शहर में सिर्फ वही डंपर और वाटर टैंकर चल सकेंगे जिनके ट्रैकर्स का कंट्रोल बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। शुजाबाद में तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 भाइयों हमजा और अबू बकर समेत अली, हसन और यासिर बस तले कुचलकर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी यासिर की आज शादी थी। जाँ बहक नौजवान मेहंदी की तकरीब की शॉपिंग करके घर वापस जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में शाहीनों को 0-2 की बरतरी हासिल। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का वाइट वॉश का प्लान। हफ्ते को टीम ने प्रैक्टिस के बजाय किया आराम। कप्तान कहते हैं तीसरे मैच में टीम में कुछ तब्दीलियां तो करेंगे। PCB का PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत का हतमी फैसला। बाज़ाब्ता टेंडर जारी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुताबिक 7वीं और 8वीं टीम के मालिकाना हुकूक की फरोख्त का आगाज हो चुका। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक बोलियां जमा करवा सकेंगे, जिन्हें 80 रोज खोला जाएगा। और सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला डिवीजन में दर्जा हरारत मामूल से कम। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कराची में भी सुबह के औकात ठंडी हवाओं का राज। रात के वक्त पारा नीचे आने लगा।